नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और आज डॉक्टर्स डे के दिन पे मैं आप सबके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आई हूँ वी24 पे। आज के वक्त पे पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ और फ्रंटियर्स हमारे जो हैं वो है हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। तो आज मैं हूँ डॉक्टर उदय बोधनकर के साथ और मैं सर आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आप पहले अपनी तारीफ कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोग आपको और बेहतरीन तरीके से जानें। नमस्ते। मैं सबसे पहले ये चोविसास का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को एक मौका दिया आपसे संवाद साधने का। मैं डॉक्टर उदय बोधनकर बाललोक तज्ञ हूँ, नागपुर से हूँ। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और मेरा कार्य एनजीओ का रहता है। इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक का मैं माजी अध्यक्ष हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और ये कार्यरत चालू रहता है। भाई इतनी मतलब लगता है इतना मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को आप इस चीज़ पे ज्ञान दीजिए कि डॉक्टर्स डे किस वजह से मनाया जाता है और कब से शुरू हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता कि नेशनल डॉक्टर डे क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल डॉक्टर डे 1991 में चालू किया। जो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका जन्म भी और मृत्यु भी यही दिन हुआ, 1 जुलाई को। ये और उन्होंने बहुत योगदान किया है मेडिकल के लिए। उनको BC राय अवार्ड मिला है उनके नाम से, भारत रत्न मिला है गवर्नमेंट से। तो उनके यादगार में नेशनल डॉक्टर डे 1991 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया। और अभी पूरे भारतवर्ष में होता है, इवन अमेरिका में होता है, लेकिन वो 30 जून को होता है, कल हो गया। अपने इंडिया में 1 जुलाई को होता है। तो उनके यादगार में उनका जन्म भी और उनका मृत्यु एक ही दिन हुआ। उन्होंने जो डेडिकेशन किया, डिवोशन किया, सेल्फलेस डेडिकेशन फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, फॉर द पेशेंट किया, उनके यादगार में ये दिन मनाया जाता है ऑल इंडिया में। तो आई एम श्योर कि आप लोगों का जनरल नॉलेज भी बढ़ गया होगा इसी के साथ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के वक्त में जब सारे डॉक्टर्स एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम सारे इंसानों के लिए पूरी दुनिया में, तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रेशियस हैं। बच्चे हमारे नेशन के किंग है, पूरी दुनिया के किंग है, बिकॉज व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होंगे तो उन्हीं की दुनिया होगी। तो बच्चों की हेल्थ केयर के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उनकी इम्यूनिटी पे काम करने के लिए कौन सी चीज़ें पेरेंट्स कर सकते हैं। श्रुति, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों का भविष्य अपने हाथ में, मैं बोलूँगा पेरेंट के हाथ में, टीचर के हाथ में और सोसाइटी के हाथ में। तो सबसे पहले बोलूँगा कि बच्चों को जो माँ का दूध मिलता है वो माँ का दूध मिलना चाहिए। और अभी हमारा यूनिसेफ और IIP का ऐसा है कि उनको 2 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 6 महीने के बाद उनको पूरक आहार बोलते, चावल दाल खिचड़ी देना चाहिए, यानी उनका पोषण बराबर होगा। यानी माँ का दूध और पोषण आहार ये दोनों मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं बोलूँगा उनको जो इम्यूनाइजेशन, जो लसीकरण पे भर देना चाहिए लोगों ने। आजकल क्या हो गया, 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से लोग डॉक्टर के पास जा रहे नहीं। और हमारा भारत सरकार का भी ऐसा ये है और हमारा IIP का भी ऐसा निवेदन है कि जो भी बच्चों का लसीकरण रह गया है, जैसा BCG है, TB प्रतिबंधक है, पोलियो है, पक्षाघात की लस है, DPT लस है, मीजल्स है, MMR है, बाद में फ्लू वैक्सीन जो आया नया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो टाइफाइड, ये मीन कम से कम ये लसीकरण हर एक माँ बाप ने जहाँ पर भी अवेलेबल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर के पास, वो लसीकरण जल्द से जल्द बारिश होने के पहले करना चाहिए। ये मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से। ये हो गया उनकी इम्यूनिटी जो इम्यूनाइजेशन से बढ़ती है। आपने बोला कि उनकी जनरल इम्यूनिटी बढ़ने के लिए मैं जैसा बोला सबसे बेस्ट है माँ का दूध, पोषक आहार। बाद में जैसा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको पूरक आहार में उसको जितना अच्छा खाना देंगे आपने, जिसमें सलाद होता है, फ्रूट होते हैं, जो हरी पाली भाजी रहती है और ये दिए तो उनकी तबीयत अच्छी रहेंगी। उनको जंक फूड से अलग रहना चाहिए। जैसा हमने देखा है कि 3-4 महीने में बच्चों का बीमारियां कम हो गई। क्यों कम हुई? जंक फूड, बाहर का फूड नहीं खा रहे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, घर का अच्छा बना हुआ माँ ने किया हुआ अच्छा खाना खा रहे और पानी उबाल कर पी रहे, इसलिए उनको डायरिया नहीं होता, डिसेंट्री नहीं होती, टाइफाइड नहीं होती और जॉन्डिस नहीं होती। तो चारों बीमारी का एक ही कारण है, उन्हें दूषित पानी और दूषित पदार्थ खाने से। तो मैं तो सोचता कि यदि उन्होंने घर का अनाज खाया
और उबाल कर पानी पिया और अपनी सेहत अच्छी रखी। इसके अलावा उन्होंने व्यायाम जो थोड़ा करना पड़ता है, जो योगा बोलते हैं, मेडिटेशन, तो 3 साल 5 साल के बच्चे में 10-15 मिनट योगा या थोड़ा एक्सरसाइज घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, रस्सी कूद खेल सकते हैं, और ऊपर में टेरेस होगा, नीचे गार्डन में जाके आप टहल सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने को मना है अभी जुलाई में। तो घर के अंदर भी उन्होंने यदि खेल कूद किया और अपना व्यायाम किया और मेडिटेशन किया तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी, ऐसा लगता है। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। व्यायाम और मेडिटेशन और भाजी खाना, सब्ज़ी खाना, अच्छा पानी पीना, जंक फूड नहीं खाना, अपने आप में ही सबकी सेहत सुधार देता है। मतलब बड़े लोग भी अगर यही करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि आज के टाइम पे जो रेशियो चल रहा है उसमें ऐसा है कि कुछ लोग इन्फेक्ट हो भी रहे हैं कोरोना वायरस से तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप ये क्लियर कर देंगे लोगों को तो मुझे लगता है कि आज जब मैं बाहर निकली तो मैंने बहुत ट्रैफिक देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब एकदम ऐसे घूम रहे जैसे कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये अगर आप एक चीज़ क्लियर कर देंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रुति ने कि कोरोना सिर्फ लॉकडाउन किया, इसका मतलब कोरोना गया नहीं। अभी और 3 से 6 महीने अपने को कोरोना के साथ जीना है और जीने का सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छा पूछा इन्होंने कि लोगों ने अपना सेल्फ रिस्ट्रेंट बोलते हैं, सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए। गवर्नमेंट से लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं, अपने को खुद को घर में रखो, जब जरूरत नहीं तब बाहर नहीं जाना। हफ्ते में एक ही दिन सब्जी लाना है या किराना लाना है या जो भी लाना है, एक दिन या 2 दिन में जो आदमी रोज़ जाता है उसी ने लाना चाहिए। और वही पिशवी जो रहती है वही बाहर रखने का, उसी से लाना। और घर में आते होगा पैर और चप्पल बाहर रखना, जो पहले ज़माने में जो रूढ़ी थी अपनी कि भाई बाहर से आए तो हाथ पैर धोना, वो शायद अच्छी थी। आने के बाहर जाने के वक्त भी और आने के वक्त साबुन से कम 20 से 30 सेकंड जो बताया वैसा हाथ धोए तो उसका कोरोना नहीं होना। अभी दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि सब लोगों को कोरोना क्यों नहीं होता। इसमें ऐसा पाया गया कि बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो साधारणतः पूरे वर्ल्ड में जो देखा गया 12 से 15 साल तक जो बच्चे हैं उनमें कोरोना का प्रभाव बहुत कम है, 1 to 2% है। वो क्यों आपको बताया, माँ का दूध पीते हैं, इम्यूनाइजेशन लसीकरण होता है, उनको BCG की लस भी मिलती है, उससे TB भी नहीं होता, MMR वैक्सीन भी आजकल कहा गया उससे भी। तो ओवरऑल उनकी इम्यूनिटी, उनकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, इसलिए होता नहीं। अब किनको होता है तो जो बुजुर्ग लोग हैं 40-50 साल के ऊपर बोलेंगे, बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, 50 साल के ऊपर जो लोग हैं और जिनको डायबिटीज़ है यानी मधुमेह है, और जिनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है, और जिनको हार्ट की बीमारी है, और जिनको एंडोक्राइनल की बीमारी, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको है, और जो 50 और 60 साल के ऊपर है, उन लोगों को कोरोना का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। तो मेरी ऐसी दरख्वास्त है सबको कि आपके घर में जो भी माँ बाप या बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नानी नानी, उनको आप घर में रखिए, उनको बाहर मत निकालिए। अभी और 1-2-3 महीने तक बोलूँगा, जब तक अपने को कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगा। मैं भी कल आपने आदरणीय पंतप्रधान साहब का भाषण सुनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक तो वैक्सीन आने का थोड़ा चांस कम दिख रहा है। तो अपने को अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीने तक, दिवाली तक अपनी खबरदारी लेना चाहिए। जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको घर में रखिए, उनको बाहर मत निकालिए। जो भी सामान लाना है वो यंग लड़के जो होंगे 15 साल और यंग, जो अपन बोलते हैं टीनेज एडोलेसेंट, जो 11 से 21 साल तक जो ऊपर में, उन्होंने लाना चाहिए बाहर जाके। और एक ही बार जाना हफ्ते में तो अच्छा रहेगा। और आते वक्त भी जाने वक्त भी हाथ धोना इम्पोर्टेंट है, और मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है। जैसा श्रुति मैडम ने बताया कि बाहर लोग घूम रहे हैं। कल मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आया मेरे डॉक्टर फ्रेंड का, बोले सर क्या करूँ, बोले जूहू बीच पे कल 15-20 हज़ार लोग थे। बोला अरे यार कैसा करेंगे। बोले लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना गया नहीं, सिर्फ लॉकडाउन 1 नंबर 2 नंबर हुआ। लॉकडाउन गया मतलब कोरोना तो रहेगा और बढ़ते जाएगा। अभी बारिश है, कल आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री ने, बारिश आए तो सभी बीमारियां बढ़ेंगी, कोरोना बढ़ेंगी, इन्फ्लुएंजा बढ़ेंगी, फ्लू बढ़ेंगी, मच्छर बढ़ेंगे तो डेंगू बढ़ेगा, चिकनगुनिया बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा। तो आप ये मत समझो कि आप कोरोना गया करके। लॉकडाउन इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि थोड़ा थोड़ा प्रादुर्भाव कम हुआ, और लेबर लोग जो है उनको डेली वेज वर्कर, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है उनकी। लेकिन इसलिए अभी भी थिएटर्स बंद है, मॉल्स बंद है, जो भी वर्किंग प्लेसेस है बड़े बड़े उनको बंद किया है। तो मुझे लगता है मैं आह्वान करूंगा कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आप
बराबर केयर करना चाहिए। मैं बोलूँगा इसमें एक बोलूँगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं 50-60 साल के ऊपर, उनको विटामिन सी यानी यानी जिसमें नींबू शरबत रहता, विटामिन सी की एक गोली, जिंक की एक गोली और विटामिन डी की एक गोली, ये देना चाहिए 50 साल। और इसके अलावा उनको ये इंजेक्शन आता है फ्लू वैक्सीन करके 1000 रुपये वाला, वो एक फ्लू वैक्सीन यदि आपने दिया जो 50-60 साल के, एक फ्लू वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा का केस है वो बारिश के पहले हर साल देना चाहिए। और एक निमोकोकल वैक्सीन आया नया, वो देंगे तो कोरोना से बचा नहीं होगा, लेकिन जो निमोनिया अलग से होते हैं इन्फ्लुएंजा से, फ्लू से, निमोकोकल से, वो वैक्सीन से उनका 90% बचाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये करूँगा कि आप 2 वैक्सीन लेना चाहिए 50-60 साल के ऊपर है, एक फ्लू वैक्सीन और हर साल, और निमोकोकल वैक्सीन 1 टाइम फॉर 10 ईयर्स। ये 2 दिए तो उनका बराबर वो बीमारी से, कोरोना से नहीं, बाकी जो बीमारी है जिससे ज़्यादा मरते हैं लोग, उससे बचाऊंगा। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को दूसरी बीमारियों से प्रोटेक्टेड रखते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप अपडेटेड रहेगा। तो अगर आपको कोरोना होता भी है तो इतनी जल्दी दूसरे स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। सर अब एक बहुत ही पिक्यूलियर सी, मतलब बहुत ही रेगुलर और छोटी सी आदत होती है हिंदुस्तानी लोगों की कि आपको बुखार आता है तो आप 2 दिन खुद ही पैरासीटामोल खाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो बुखार होगा, और मुझे लगता है कि आज के वक्त पे भी ऐसा कई लोग कर रहे होंगे। तो आपकी उनके लिए क्या सलाह है कि कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर आपको बुखार आता है तो अगले ही उसी पल, उसी नेक्स्ट मोमेंट डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में जाके अपने आप को चेक कराना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रुति तुमने, कि पहले कोरोना के पहले यदि हम बोलते थे खुद ही कि 1-2 दिन बुखार आया तो आप मत आओ डॉक्टर के पास, बुखार की दवा ले लो। लेकिन आज के तारीख में कोरोना जहाँ पर फैला हुआ है, आपने देखा कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, स्टेज 3 पे पहुँच गया अपन, 5 लाख 10 लाख के ऊपर लोग। तो इसमें मैं बोलूँगा जब भी बुखार है, थोड़ा बच्चों के लिए बोलूँगा, बच्चों के लिए तो बुखार जैसा है तो डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है नज़दीक के, जनरल प्रैक्टिशनर है, बच्चों के डॉक्टर, उनके पास जाके उनको दिखाना चाहिए। और उसमें यदि सर्दी खांसी है तो डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है, और गले में यदि खरखराहट है, गले में दुखता है तो फिर डेफिनेटली नॉट कोरोना, रनिंग नोज है या ये हेडेक है तो डेफिनेटली कोरोना ने, कोरोना टाइप सिम्टम बोलेंगे। तो नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके उसकी टेस्ट होती होंगी तो करना जरूरी है। और एक बोलूँगा कि आपने जो बोला था कि हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, अपनी आदत कैसे थी, अपन बार बार आँख को हाथ लगाते, नाक को हाथ लगाते, तो वो आदत भी नहीं रहती। और छींक आई तो जैसा बोला कि कप एटिकेट जो बोलते कि छींक आई तो अपना हाथ लेके उसके ऊपर छींक करना चाहिए। 4 चीज़ फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है ये करेंगे तो उनका बचाव भी होगा, और उनको जो सर्दी खांसी होती है उनसे मास्क पहनना। फिर घर में भी ये एक बताता हूँ, अपन जैसा बाहर में मास्क बोले वैसा मैं बोलूँगा, जिन बच्चों को बुखार है, सर्दी खांसी है, उन्होंने घर में भी मास्क पहन के रहना चाहिए। मास्क भी कैसा, इधर यहाँ हाथ नहीं लगाना, ऐसा करके निकालना है तो भी पीछे से निकालना, ऐसा। तो यानी सामने में हाथ नहीं लगाना कभी। तो और ये पूरा बंद होना चाहिए। ऐसा यदि मास्क पहन के रहेंगे घर में तो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी उससे प्रोटेक्शन होगा और बच्चों का भी प्रोटेक्शन होगा। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें खास रहना पड़ेगा। और डॉक्टर जो बोलेंगे एंटीबायोटिक बोलो, एंटीबायोटिक आपने बोला पैरासीटामोल, वो देना पड़ेगा। और हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, पानी पीना कम से कम। मैं और एक बोलूँगा, आपने बोला इम्यूनिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिनको यदि आपको कोरोना से कम प्रभाव होना, तो एक चीज़ आयुर्वेद में बताया गया कि रोज़ गर्म पानी से गुल्ली करना। उसमें यदि आप सॉल्ट डालें, थोड़ा नमक डालें तो ठीक रहेगा। बेटाडीन का 2 ड्रॉप डालें तो ठीक है, नहीं तो दूध हल्दी गुड़ रहता, दूध में आधा कप दूध लेके उसमें गुड़ डालने का, थोड़ी हल्दी डाल के सवेरे शाम यदि दूध हल्दी गुड़ लेंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी, बिकॉज हल्दी का एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक एक्शन है, तो वो भी एक अपन बोल सकते हैं। तुलसी का पत्ती भी है, वो यानी कोरोना नहीं जाएगा लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को। सर मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि WHO ने ऐसा कहा है कि कोरोना इज़ फॉर अस टू फाइट फॉर एवर, सो कोरोना इज़ गोइंग टू स्टे विद अस, कोरोना जाने नहीं वाला है। तो मेरा ये पर्सनल सवाल है कि क्या ऐसे चांसेस हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग पैदा कर सकते हैं? आप डॉक्टर हैं तो आपको शायद इस चीज़ का ज्ञान अच्छे से होगा, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा श्रुति, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपका बहुत स्टडी अच्छा है कोरोना का, यानी डॉक्टर के बराबर है। तो हर्ड इम्यूनिटी पहले आपने देखा होगा लंदन में, यूके ने, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था। मेरे डॉक्टर लोग हैं वहाँ से, मैं उनके रोज़ बात करता था,
वहाँ 1000 लोग मरते थे। बोला अरे तो तेरे यहाँ हार्ड क्यों नहीं कर रहे? बोले यूके में दे बिलीव इन हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी यानी क्या कि आपके एक को आपको कोरोना हुआ तो आपसे मेरे से होगा, ऐसा 70% पॉपुलेशन को यदि कोरोना हो गया तो नेचुरल इम्यूनिटी आती है, तो उतना होने तक लेकिन 3 महीना लग सकते हैं। तो 3 महीने में मॉर्टेलिटी बढ़ती है। जैसा आपने देखा अमेरिका यूके में 25,000 लोग मर गए, तो वी कैन नॉट अफोर्ड इन इंडिया। तो अपनी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो इसलिए आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि हार्ड इम्यूनिटी पे नहीं जाएंगे, लॉकडाउन करेंगे, पहले 1 महीना बाद में 1.5 महीना, ऐसा 45 डेज किया। तो हार्ड इम्यूनिटी अभी जैसे स्टेज 3 पे गए पर, तो नेचुरली अभी वी आर मार्चिंग टुवर्ड हार्ड इम्यूनिटी, क्योंकि अभी सब फैल गया पब्लिक में। तो अभी हार्ड इम्यूनिटी आई है, लेकिन इट विल टेक अनदर 2 to 3 मंथ टू गेट 75% लोगों को जब इन्फेक्शन होगा तब उनके बॉडी में एंटीबॉडीज होंगे, उसको हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। बहुत डरा देने वाला हाँ है, तो तब तक वैक्सीन भी आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वेट फॉर वैक्सीन फॉर अनदर 3 to 4 months, एंड व्हेन वैक्सीन विल कम मे बी इट मे कॉस्ट यू 1,000-1,100 रुपीज़, जैसा सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है पुणे के कि हमारा वैक्सीन आएगा सितंबर अक्टूबर में, उसका कॉस्ट 1,100 रुपीज़ रहेगा। देखते हैं। और अभी और एक कंपनी को ICMR ने ये दिया है ट्रायल करने के लिए 3 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 पे जब जाने के बाद विथ मिनिमम साइड इफेक्ट वैक्सीन सेटिस्फाई होगा तब उसको ओके करेंगे। तो मैं लगता अक्टूबर नवंबर के पहले वैक्सीन आने के चांसेस कम है। तो तब तक अपने को वी हैव टू लिव एंड लव विथ कोरोना, ऐसा लगता है। लेकिन स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो मास्क कल्चर, हैंड वॉशिंग कल्चर, कप एटिकेट एंड कीपिंग ए डिस्टेंस, नॉट ओनली 3 फीट, मतलब 6 फुट डिस्टेंस रखे तो अच्छा है कि मैं भी छींकूंगा तो 3 फुट से 6 फुट तक जा सकता है। तो 3 से 6 फुट तक डिस्टेंस रखो आपस में और फॉलो करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जैसा प्राणायाम करने का, योगा करने का, वो यदि आप करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। अपन कोरोना पर विजय निश्चित मिलेंगे। तो डरो मत, कोरोना को डराओ। अपन डरेंगे तो कोरोना डरे तो कोरोना अपने ऊपर विन करेगा। तो यही मैं संदेश दूंगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छा रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो और कोरोना पर विजय मराओ। कोरोना से डरो मत, इतना बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज के वक्त में बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास पैसा है तो कोरोना से डर है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोरोना है ही नहीं। क्योंकि अगर आप घर भूखे रह रहे हैं तो ज़िंदगी नहीं चल रही है। लेकिन अगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ सैनिटाइज़र रखते हैं, अपने मुंह को हमेशा मास्क से ढका रखते हैं, अगर आप अपना डिस्टेंस सबसे मेंटेन करते हैं, अपना पानी का बॉटल अलग से लेके जाते हैं, अगर आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखेंगे तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा, आपका देश भी सेफ रहेगा और हम सब एक साथ इस चीज़ से उभर सकते हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, लेकिन आई थिंक हमें पार्ट 2 इसका बनाना पड़ेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी कोरोना नेगेटिव। मैं हूँ श्रुति, ओनली ऑन वी 24 तास। नमस्कार।